गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवासीय आवश्यकता। आवासीय आवश्यकता मतलब हाउसिंग नीड्स। आज हमें एक आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मानव की जो भी मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उसमें एक आवास जो चीज़ है, मतलब जिसे हम घर कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति में न केवल मानव बल्कि सभी प्राणी अपने अपने तरीके से आवास बनाकर रहते हैं, जिससे कि वे वर्षा, धूप, आंधी, तूफान आदि से, ओले, भयानक जंगली जानवर आदि से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हम ये देखते हैं कि जंगल का राजा, जिसे हम शेर कहते हैं, वो भी अपना आवास बना के रहता है, एक गुफा में रहता है। घोड़े आदि अस्तबल में रहते हैं, गाय गौशाला में रहती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जैसे मनुष्य को ईश्वर ने एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और श्रेष्ठ रचना करने की शक्ति दी है, जिसके पास एक विकसित मस्तिष्क है, तो वो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहना पसंद करता है। और आदि काल में तो मानव जो जाति थी, वो पर्वतों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वृक्षों की को आदि में रहकर धूप, वर्षा, ठंड आदि से और भयानक जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखते थे। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, के साथ ही मानव ने अपने आप को झोपड़ियों, मिट्टी के कच्चे मकान, ईंट व पत्थर के मकान बनाना सीख लिया और इसमें रहकर ही आराम से रहकर परिवार सहित रहने लगे। वर्तमान में जब विज्ञान और सभ्यता ने इतना विकास कर लिया है, तो एक गृह निर्माण कला में भी वृद्धि होने लगी है। आजकल हम देखते हैं कितने बड़े बड़े मकान, बहुमंजिले भवन, इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जो देखने को हमें मिलती हैं। ये सब किस कारण होता है? क्योंकि आज हमारी विज्ञान और सभ्यता ने बहुत विकास कर लिया है। प्राचीन काल में मकान बनवाना एक व्यक्तिगत समस्या थी, परंतु आज ये एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आज के बदलते परिवेश में गृह निर्माण संबंधी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज मानव न केवल सुरक्षा की भावना से वो दृष्टि रखते हुए मकान बनता, बल्कि उसका आजकल तो उद्देश्य ही हो गया है कि मुझे अपना खुद का मकान होना चाहिए। मकान इस प्रकार के हों जिसमें कि परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक खेल आदि का समुचित विकास हो। सारांश हम ये कह सकते हैं कि ये उचित होगा कि मकान में रहने सभी लोगों का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। पूरब हो या पश्चिम हो, लेकिन घर ही श्रेष्ठ होता है। ये एक इसमें व्यापक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि घर में हमें सुख, दुख, चिंता, भय आदि से मुक्ति रह जाती है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। घर में ही हम व्यक्ति परिवार से प्रेम, प्यार, करुणा, सहयोग, त्याग, मित्रता, परोपकारता की भावना सीखता है और इसका इन सब में विकास होता है। और हम संक्षेप में हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि ये वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है, स्वास्थ्य और शांतिप्रिय वातावरण उपलब्ध कराए, वो ही हमारे लिए घर या आवास होता है। अब हम इसकी वो परिभाषा बताती हूँ मैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो लिखा है, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह आवास कहलाता है। R.S. देशपांडे ने कहा, आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। बर्नार्ड सेट के शब्दों में, वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे हम घर कहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध होता है। अगर हम इन सब परिभाषाओं को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवास का एक निश्चित स्वरूप, संरचना, जिसे कहते हैं दरवाजे, फर्श आदि होते हैं, और उसमें व्यक्ति अपने परिवार सहित निवास करता है एवं अपना व अपने परिवार का सर्वांगीण विकास करता है, जिसे हम आवास कहलाता है। अगर हम सामान्यतः देखें तो घर, निवास, आवास, मकान, गृह आदि शब्दों का प्रयोग तो हम समान रूप से करते हैं, परंतु गृह विज्ञान में घर अथवा गृह एवं मकान में व्यापक अंतर पाया जाता है। मकान क्या होता है? मकान एक स्वरूप है, एक ऐसी संरचना जो निर्जीव वस्तुओं से होती है, जैसे ईंट, चूना, गारा, पत्थर, स्टील, लकड़ी, सीमेंट आदि। कहने का तात्पर्य है, मकान वह इमारत है जिसमें मनुष्य निवास करता है,
परंतु इसमें रहने वाले लोगों के बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखें, होटल हुआ, छात्रावास हुआ, धर्मशाला हुआ, अस्पताल हुआ, अनाथालय, प्रतीक्षालय हुआ, इसको हम गृह नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रहने वाले लोगों का आपस में कोई भी भावात्मक संबंध नहीं होता है अथवा लगाव नहीं होता है। इसके विपरीत अगर हम गृह की बात करें तो घर अथवा गृह एक सचेतन, एक भावात्मक इकाई है जिसका निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, प्यार, स्नेह, त्याग, दया, सहयोग, सहानुभूति एवं मित्रता की भावना से बनता है। यह वह जगह होती है जहाँ मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं, घर मकान स्वरूप रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा होती है। नेक्स्ट, परिवार के लिए आवास की आवश्यकता। हमने इतनी बातें कर ली, अब हम ये सोचते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों, बल्कि सिर्फ रहने के लिए चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें इसमें कई मूलभूत भौतिक आवश्यकता होती हैं जो कि हमें प्रारंभ में मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। वो मकान केवल अपने और परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई उद्देश्य होते हैं जो कि जिसके कारण हम आवास बनाते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है यही है कि सुरक्षा। हम देखते हैं कि परिवार को आंधी, तूफान, ठंड, शीत, लू, ओले, वर्षा, डकैती, बदमाश, इन सब लोगों से, भयानक जीव जंतु से और प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा पाने के लिए मकान का निर्माण करते हैं। हम मकान में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कहावत बिल्कुल 100% सही है कि ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। मतलब आवास में हम जब रहते हैं घर में, तो व्यक्ति भावात्मक और मानसिक सुरक्षा प्रदान होती है। श्रम एवं कठिन श्रम से अर्जित की गई संपत्ति को व्यक्ति मकान में रहकर ही सुरक्षित अनुभव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व। आदि मानव तो पहले घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। सभ्यता के विकास के साथ साथ घुमक्कड़पन भी समाप्त हो गया और स्थायित्व की भावना आ गई। भटकने से रोकना, ठहराव, रुक जाना, जमे रहना, बस जाना आदि, ये सब स्थायित्व का अर्थ होता है। आवास व्यक्ति को एक दूसरे जगह से भटकने से रोकता है। इसमें व्यक्ति का आपस में परस्पर प्रेम रहता है, स्नेह रहता है के बंधन में हम बंध जाते हैं। अतः लोगों को घर से जुड़ाव लगाव हो जाता है। व्यक्ति अपनी भावना के वशीभूत होकर अपने आप एवं बालकों का सर्वांगीण विकास करता है और जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। नेक्स्ट, अनुकूल वातावरण प्रदान करना। व्यक्ति तथा परिवार के बहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण होना आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति में आवास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घर में ही व्यक्ति परिवार से प्रेम, दया, त्याग, परोपकार, विश्वास, सहयोग, करुणा, सौहार्दपूर्ण, ये सब चीज़ें आदि की भावना को सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। अनुशासन का भी व्यक्ति के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और इसी कारण ही घर में ही पालक परस्पर सहयोग, अनुकूल वातावरण पाकर पल्लवित होता रहता है और शारीरिक और मानसिक विकास करता है, जिससे उससे सहयोग, कर्मठ, जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक बनता है। क्रियाशीलता, थर्ड पॉइंट है क्रियाशीलता। आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, जैसे भोजन पकाना, नहाना, धोना, वस्त्र धोना, पढ़ना, लिखना और आदि भी अनेक कई मनोरंजक क्रियाएं होती हैं जिससे की जाती हैं और व्यक्ति घर में ही रहकर विश्राम करता है तथा रात्रि के चैन की नींद सोता है। संतान उत्पत्ति क्रिया भी घर में ही की जाती है, अतः आवास व्यक्ति की क्रियाशीलता के लिए वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा। स्वयं के निजी आवास से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। अक्सर ये देखने के पास मिलता है कि उसके बाद जितना अधिक सुंदर, भव्य, सुविधापूर्ण और सुसज्जित स्वयं के लिए निजी मकान होते हैं, उतना ही समाज में उसका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्वयं के मकान में रहने से जो प्रतिष्ठा मिलती है वह किराए के मकान में रहने से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, सिक्स पॉइंट है अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की को एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वह आवास के माध्यम से करता है। आवास को देखकर इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें आवास करने वाले लोगों की रुचि और व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसमें रहने वाले लोग सादगी और फैशन परस्त होने का बोध कैसे करते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन। आज हमारे घर में होने आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु सही अर्थों में व्यक्ति को तो मनोरंजन घर पे ही मिलता है। दिन भर का हारा थका हारा व्यक्ति जब घर में आता है, अपने बच्चों की खिलखिलाती हुई हंसी
पत्नी का प्यार भरा स्नेह मुस्कान क्षण भर में उसकी थकान को चकनाचूर कर देता है। सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, वहाँ लोग घर में अपने परिवार के साथ हंसी मजाक व स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। शहरों में जहाँ मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, सिनेमाघर हुआ, थिएटर हुआ, पार्क हुआ, चिड़ियाघर, सर्कस आदि विद्यमान है, परंतु फिर भी अधिकांश लोग अपने घर में मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज़ रोज़ सिनेमाघर जाना या शहर में की सैर करना संभव नहीं है। अतः व्यक्ति को अपने आवास में ही मनोरंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, लैपटॉप में कैरम, लूडो आदि में खेलकर मनोरंजन करता है। विश्राम। इतनी बड़ी दौड़ धूप भरी जिंदगी और तनाव भरी जिंदगी में व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो सुस्ताना आराम की भी ज़रूरत होती है, और इस अभाव में इसके अगर आवास नहीं होगा तो इसके अभाव में जीवन नीरस, कुंठित और व्यथापूर्ण हो जाएगा। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को घर से बाहर जाकर नौकरी, धंधा, मजदूरी, व्यवसाय आदि करना पड़ता है। दिन भर के थके हारे व्यक्ति की पूर्ण विश्राम घर में ही मिलता है। अपने घर में वह मन पसंद इच्छानुकूल जीवन व्यतीत करता है तथा सुख व शांति का अनुभव करता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, जैसे जो भी हमारे समाज के विकास, समाज में हमारे गुण होते हैं, जैसे प्रेम, दया, त्याग, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, विनम्रता आदि घर में ही होते हैं। घर में बालक अपने माता पिता से इन गुणों को सीखता है और अपने जीवन में उनको अपनाता है। नेक्स्ट है संग्रह। वस्तुओं का संग्रह करना मानव की तो सहज स्वाभाविक स्वाभाविक आदत होती है। जीवन रक्षक, आरामदायक, विलासतापूर्ण व्यक्तियों को वह संग्रह करता है और अपने आवास में ही करता है। अब चाहे इसमें हम अपने रोज़मर्रा का दाल चावल ले लें, चाहे हम बर्तन वगैरह ले लें, चाहे हम साज सज्जा की चीज़ें ले लें, चाहे हम रेडियो टेलीविज़न की चीज़ें ले लें, चाहे हम अध्ययन अध्यापन की वस्तुएं लें, ये सब चीज़ों का सुरक्षापूर्वक संग्रहण कहाँ पे हो सकता है? घर में ही हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति को अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य एवं अभिवृत्तियों की होती हैं। इनकी सुरक्षा विकास आवास के माध्यम से ही होती है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं, धरोहर को सही संभाल कर रखता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण करता रहता है। घर में ही संस्कार पुष्पित पल्लवित होते हैं तथा वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। भले ही व्यक्ति अपने देश को छोड़कर चाहे विदेश में चला गया हो, परंतु वह अपने संस्कार और मूल्यों को वहाँ पे भी स्थापित करता है और उसी के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करता है। इन्हीं कारणों से ही संस्कार, मूल्य, मान्यताएं आदि जीवित रहते हैं। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है गर्ल्स। यहाँ पे गृह व्यवस्था का, होम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हो चुका है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना कि मैडम ये चैप्टर रह गया है या ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट कर दूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से अपना सारा कोर्स जो हो गया वो पूरा हो चुका है।